मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, जिसको कह सकते हैं सेंसिटिव। तो मेरे को भगवान ने एक ऐसी गिफ्ट दी है, या आप बोल सकते हैं कि एक ऐसा मेरे मतलब एक थर्ड आई ऐसी दी है कि मैं देख लेता हूँ अगर कुछ एंटिटीज़ हैं हमारे पास में, या कुछ भी वॉन्डरर्स स्पिरिट्स, बेसिकली सोल्स हैं, जो स्पिरिट्स हैं, भूत या प्रेत कह लेते हैं इनको, तो ये वॉन्डरर्स होते हैं। तो ये सारा दिन हड़बड़ी में रहते हैं कि ये किसी से बात कर पाएँ, ख़ास करके जो साइकिक मीडियम्स होते हैं, क्योंकि नॉर्मल जिसका विज़न है वो इनको देख नहीं पाता आप। और ऑल ऑफ अ सडन नॉर्मली स्पिरिट्स को ये होता है कि हमें तो कुछ कोई देख नहीं पा रहा, तो ये सारा दिन अटपटे ऊट-पटांग जगहों पे आपको मिलेंगी, वाटर बॉडीज़ के पास, इलेक्ट्रिक ग्रिड्स होते हैं जो नॉर्मली जहाँ बहुत सारी बिजली होती है, ट्रांसफार्मर्स होते हैं वहाँ पे, फ्यूनरल या क्रीमेशन की जगहों पे। एंड स्पिरिट्स नॉर्मली क्या करते हैं, लोगों को देखती हैं आते जी। जाते, रेड लाइट एरियाज़ पे बहुत स्पिरिट्स होती हैं। कैन यू इमेजिन? तो क्या होता है, इमेजिन करो कि कोई स्पिरिट्स को एकदम से कोई स्पिरिट खड़ी है और वो देख रही है सब सारे लोगों को, और एकदम से उसको ये रियलाइज़ हो कि ये सामने जो बंदा खड़ा है ये मेरे को देख पा रहा है। तो जैसे ही उनको ये रियलाइज़ होता है कि इस बंदे की मेरी आँख से आँख मिल गई है, तो वो उसको अप्रोच करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं कि ये मेरी हेल्प कर सकता है। एंड ऑब्वियसली ऐसे ही जो मीडियम्स हैं उनको रीच आउट करती हैं स्पिरिट्स। तो क्या था, मैं आपको अपना ही इंसिडेंट बता रहा हूँ। जैसे मेरे पिछले जितने भी पॉडकास्ट शूट हुए हैं, मैंने अपने बचपन के, या कह लो व्हेन आई वाज इन द एज एडोलेसेंट एज जिसको बोल देते हैं, पढ़ाई की उम्र थी, छोटी उम्र थी। बट अब जब मैं होश संभाल चुका था प्रॉपर, एंड एक जिसको आप कह सकते हो एक फुल एक ठीक ठाक विल पावर विजडम वाला एडल्ट होता है, जैसे ये तब का किस्सा है। एक्चुअली आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन दैट टाइम एंड आई वाज इन चंडीगढ़ बेसिकली। जी। तो ये वहाँ का किस्सा है। वी वर लिविंग इन मोहाली बेसिकली। मेरा एक फ्रेंड था हु, हम दोनों ने कंट्रीब्यूट करके रूम लिया था। बट ही वाज जो वो वहाँ रह नहीं रहा था, ही वाज अ फ्रीक्वेंट विजिटर, वो आता जाता था। एंड मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी उसका जिक्र किया, परम नाम है उसका, परम चौधरी। एंड वो मेरे पास आ जाता था अक्सर ही। तो हमने सलाह मशवरा करके एक मोहाली में रूम ले लिया, विकास। तो क्या हुआ कि वी वर प्लानिंग आउट फॉर द बजट टू बी लाइक कि 15-20 हज़ार में हमें रूम मिल जाए, एंड वी वर वेरी हैप्पी। हमें जब मोहाली में इस टाइम क्या है ना, स्टूडेंट क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है, वर्किंग क्लास बहुत ज़्यादा हो गई है, एंड अच्छी लोकेलिटी में अगर आप रूम प्रेफर करें तो यू विल नॉट बी एबल टू गेट द रूम बिलो 25-30 थाउजेंड। बट हमें एट दैट टाइम्स एक बहुत अच्छा 2 BHK 9,000 रुपये में, 9-10 हज़ार रुपये में मिल गया मोहाली में? वो भी? मोहाली में, वो भी एक मॉल के अपोजिट। बहुत मशहूर है वो मॉल, मैं नाम नहीं लूँगा। वो प्रॉपर्टी क्या है ना, लोग रीच आउट करेंगे उस जी। चीज़ को। तो डेमोग्राफिक प्रूफ आपको मैंने दे दिए हैं, वो सफिशेंट है। अगर आप जी। मुझे भी कोई क्वेश्चन करता है पर्सनली तो मैं उसको भी दे दूंगा, बट आई विल ट्राई कि पब्लिकली ये चीज़ें डिस्क्लोज ना हो। तो क्या हुआ, हमने रूम ले लिया एंड एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। एंड अपना रूम में सेटिंग सारा कुछ, फर्नीचर वगैरह सब कुछ मेंटेन करा, एंड वी हैव स्टार्टेड अवर रूटीन। मैं कॉलेज आना जाना शुरू कर दिया। वो फ्रेंड मेरा आ जाता, कभी 1 हफ्ता रुक गया, कभी 15 दिन रुका। तो क्या हुआ, वन फाइन डे आई वाज गोइंग टू कॉलेज एंड मेरा एक्सीडेंट हो गया रास्ते में। और उन टाइम्स में मैं थोड़ा बाइक बहुत तेज़ चलाता था, मेरे पास बुलेट थी। तो आपको पता है कॉलेज में आपको तब ऐसा लगता है कि बस सारी दुनिया आपके आपकी मुट्ठी है। में है, आपकी ही है। तो मेरा एक्सीडेंट हुआ, तो क्या हुआ, मेरे सारे जो रूटीन के काम थे वो रुक गए, है ना। तो मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन कर दिया कि तू भाई आ जा, थोड़े बहुत काम होते हैं जिनमें मुझे ऑब्स्टिकल फेस हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कि तू अब थोड़े दिन रहने आ जा, अपनी मर्ज़ी से आ ही जाता है तो अब मुझे ज़रूरत है, तू आ जा। तो वो आ गया मेरे पास। एंड उससे पहले मुझे कभी कभी मतलब ऐसा कुछ रियलाइज़ हुआ वहाँ रहते हुए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है उस फ्लैट में। तो
तब तो हमारा बस यही प्रॉस्पेक्ट तो यही था कि भाई इतना, और तब आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हो जब आपको आपके बजट में सब कुछ मिल जाता है ना। तो एक स्टूडेंट के जेब में कितने ही पैसे होते हैं आपको पता है, वो सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है ना। तो वी वर क्वाइट हैप्पी कि और हमने तब इन चीज़ों को इतना ज़्यादा अच्छे से डायग्नोज किया नहीं था, है ना। तो मेरा फ्रेंड जैसे कि आ गया, और नॉर्मली हम क्या करते थे, शाम को जिम जाते थे तो दूध नॉर्मली एक हमारे पास ही ना एक स्वीट शॉप एंड डेयरी थी, वो वहाँ से दूध लेते हुए जाते थे। तो डेयरी वाले भाई साहब को मैंने जैसे टेलीफोनिकली बोल दिया कि भाई आप कुछ दिन आप दूध देने आ जाना। वो मेरे बहुत अच्छे खास दोस्त बन गए थे क्योंकि आना जाना था रूटीन का। तो उनको हमने रिक्वेस्ट करी कि आप देने आ जाना दूध। तो क्या हुआ ना, मेरा दूध वाला भाई जो आए वो शाम को दूध देने, और मेरा दोस्त जो कि मेरा रूममेट था वो 3rd फ्लोर पे रूम था और डायरेक्टली सीढ़ियाँ बाहर हाईवे पे लगती थी उस रूम की। तो मैंने अपने दोस्त को बोला कि नीचे दूध देने आए हैं भैया और तू जाके दूध ले ले। और वो जैसे ही दूध लेने गया तो दूध वाले भैया ने बोला कि भाई संयम, और तुम यहाँ रहते हो इस फ्लैट में? तो उसने बोला हाँ हम यहाँ रहते हैं। तो उसका थोड़ा विकास, द एक्सप्रेशन वॉज अ बिट वियर्ड, जो उसका एक्सप्रेशन आया। मेरे दोस्त ने ऊपर आया और मुझे बोला कि वो 2-3 बार इस चीज़ को अंडरलाइन करके पूछ के गया, तुम यहाँ रहते हो? मैंने कहा हाँ। सो डीप इनसाइड माई माइंड मुझे आइडिया था कि हाँ, बट इवन मैं भी उस चीज़ को देखो, एज लॉन्ग एज यू आर नॉट फेसिंग एनी इशू, तो तुम्हें क्या ही ज़रूरत है इन चीज़ों को डिस्कस करने की, नहीं। और वैसे ही कोई ऐसा कुछ हो भी नहीं रहा कुछ एज सच वहाँ पे। तो क्या हुआ, उन्हीं दिनों में ना मेरे पास एक पेट डॉग था, हस्की। और तब बहुत कम लोग ही थे जिनके पास हस्कीज थे। जी भाई। और वो 5.5-6 महीने का था। तो एक रात हम सो रहे थे और 1-1:30 बजे की बात थी। मेरा दोस्त भी मेरे पास ही था। एंड तो एकदम से बाहर मेरे को आवाज़ आई कि मेरा जो डॉग है, पेट डॉग है, नॉर्मली तब वो थोड़ा अपसेट चल रहा था तो हम ट्राई करते थे। वैसे वो रूटीन में बेडरूम में ही सोता था, एसी में ही सोता था, बट तब थोड़ा वो अपसेट था तो उस जो वेट था उसने स्पेशली बोला था कि इसको एसी में मत रखना, ड्यू टू ही वाज माई डॉग वाज स्नीजिंग दैट टाइम। तो हमने बाहर एक चारपाई बिछा के, कूलर लगा के, वो चारपाई पे सो रहा था 2-3 दिन से विकास। तो एकदम से वो रोया 1-1:30 बजे के टाइम पे। और थोड़ा ये भी था कि उस जगह पे, उस पर्टिकुलर जगह पे एक सैडनेस वाला अंधेरा होता था, आप समझ सकते हो। और उस रूम में मैं और मेरा दोस्त बात नहीं करते थे एक दूसरे से, विच इज़ अ वेरी बैड सिम्टम समटाइम्स। मतलब ये अपने आप ही होता था? अपने आप ही आपका थोड़ा कंप्रेस्ड, थोड़ा प्रेशराइज्ड बिहेवियर आप कह सकते हो, वो रहता है। जिस जगह पे थोड़ी बहुत भी कुछ मतलब एक्टिविटी हो या कुछ भी गलत हो, वहाँ पे एक अजीब सैडनेस होती है। मतलब जैसे कई बार होता है ना कि हम बहुत ही खुश हैं या फिर नॉर्मली, लेकिन कहीं एक जगह जाके ना एकदम शांत हो जाते हैं हम। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि आप कई बार आप देखते हो ना कि कई आप आते हो किसी जगह पे तो आप, हाँ, आजकल वैसे ही हम इतने स्पिरिचुअली एक्टिव रहते हैं, हम खुद ही ये चीज़ें दिन में 10 बार बोलते हैं, यार ये जगह ठीक नहीं, मेरे को वाइब अच्छी नहीं आ रही, वाइब अच्छी नहीं है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इन अ सिंपल लैंग्वेज की वाइब उस जगह की ठीक नहीं थी। बट बिसाइड्स दैट एक अजीब सा हेडेक रहना और दबाव महसूस होना नॉर्मली। एंड लाइक ऐसा रहता था कि हम बहुत ज़्यादा निराश, मतलब होपलेस सिचुएशन में नहीं होता जैसे, वैसे उस तरीके से रहते थे वहाँ पे। तो क्या हुआ, जैसे ही मेरे डॉग की आवाज़ आई कि वो रोया, तो हम ऑल ऑफ अ सडन वी हैव ओपनड द गेट, जो बेडरूम का गेट था हमने खोला और बाहर देखा कि मेरे डॉग ने 4-5 जगह पे उसने स्टूल अपना पास करा, मतलब शिट थी। एंड या तो डॉग को एकदम ऑल ऑफ अ सडन लूज मोशंस लग जाएं ड्यू टू कुछ अनअप्रोप्रिएट चीज़ खा ली कुत्ते ने या कुछ, ऐसा कुछ नहीं था एकदम से। हाँ, डर के मारे होता है, क्योंकि डॉग बिहेवियर, मैं बहुत छोटा था तब से मेरे घर में पेट डॉग्स रखते आ रहे हैं हम। एंड वो बिल्कुल ही मतलब एकदम से बहुत अच्छा हेल्दी डॉग। एंड वो बिसाइड्स दैट यही अकेला सिम्टम नहीं, वो शिवर कर रहा था, हम बाहर गए तो एकदम से।
और अभी वो थोड़ी देर पहले हम लेट सोए थे, थोड़ी देर पहले खेल के हम हमारे पास से खेल के बाहर मतलब हम उसको सैर करवाने ले जाते थे, एवरीथिंग वाज गुड। तो एकदम से वो शिवर कर रहा है, तो वो एक ही तरफ स्टक हो गया विकास, वो एक ही तरफ देख रहा है, जो कि मैंने नोटिस किया और मेरे फ्रेंड ने भी नोटिस किया कि वो एक ही तरफ देख के भौंक रहा है ना, और शिवर कर रहा है और बार बार क्या कर रहा है, भौंकता है और आगे से क्या एकदम से पीछे भागता है रिफ्लेक्स में। जैसे हम क्या करते हैं, हम कई बार हमारे पीछे कुत्ता जैसे आ गया, कोई भी स्ट्रीट डॉग, तो हम उसको डराते हैं, हमारा नेचर होता है, तो पीछे होता है एकदम, हम उसको हड़काते हैं ना ऐसे। तो वो इस तरीके से, उसके पैर इस तरीके से थे कि वो बहुत एक हड़बड़ी में होता जैसे डॉग, वो भौंक रहा है और एकदम से भाग के पीछे फिर बेडरूम में घुस रहा है, फिर वहाँ से अंदर से भौंक रहा है गेट में से, उसी तरफ देख के, वो पर्टिकुलर एक ही जगह पे देख रहा है। दैट टाइम वी हैव रियलाइज्ड दैट समथिंग इज़ फिशी, कुछ है। एंड मेरा दोस्त, जैसे कि मैंने बताया, वो थोड़ा जल्दी फ्रीक आउट करता है, वो बोला कि यार ये ऐसे कैसे हो सकता है यार, ये मतलब इसको ऐसा क्या हो गया ना। सुबह हमने वेट बुलाया, वेट आया, और ऑब्वियसली जैसे मुझे पता है उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इतने ज़्यादा डॉग रखने के कारण आदमी पार्शियल वेट तो बन ही जाता खुद ही। तो वो बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं, बस डरा होगा, ऐसा डर के डॉग्स ऐसा करते हैं, जो कि सच था। मैं तो क्या हुआ, एक रात, ये रात गई तो हमें थोड़ा हो गया, और उसके बाद मेरा डॉग वो बाहर ही नहीं निकल रहा रूम से, मतलब ऑल द टाइम वो बेडरूम में है। उसके बाद से आपके साथ, हमारे साथ, वो छोड़ ही नहीं रहा। नॉर्मली लोग रखते हैं डॉग्स की, डॉग्स हमें गार्ड करेंगे जी, हमें उसको गार्ड करना पड़ रहा है। वो इतना ज़्यादा मतलब फ्रीक आउट कर गया, इतना डर गया कि वो बाहर आ रहा है, उसके लीश को पकड़ के हम खींच रहे हैं, उसको सैर करवाने ले जा रहे हैं, खींच के लेके एक पर्टिकुलर एरिया, जो एरिया था उस एरिया में से ले, तो हमें लगा कि यहाँ कुछ गड़बड़ी है ना, लाइक। और उसके बाद वो दोस्त मेरा, उसने बोला कि मुझे घर जाना होगा थोड़े दिन के लिए, और उसके बाद मुझे ऐसा लगा विकास कि नहीं यार, मेरे को भी यहाँ नहीं रुकना। आई फेल्ट स्केयर्ड बीइंग स्टेइंग अलोन देयर इन द रूम। उसके बाद क्योंकि वहाँ तब चीज़ें और ज़्यादा वर्स्ट होती जा रही थी, लाइक जैसे मैंने आपको बताया पहले, सैडनेस थोड़ी रहती थी, बट उसके बाद हमें एक अजीब सा डर लगता था वहाँ पे, क्योंकि पीछे एग्जैक्ट उस जो फ्लैट्स के एग्जैक्ट पीछे ग्रेवयार्ड कह लो या कब्रें थी बहुत सारी। कुछ रिलेट उनके साथ भी, क्योंकि देखो कॉलोनाइजेशन हुई है, नए नए फ्लैट्स बने हैं, अपार्टमेंट्स बने हैं, हमें क्या पता उस चीज़ में पहले क्या है। हर चीज़ की लेजेंडरीज होती हैं, हर जगह की अपनी एक स्टोरीज होती हैं जी। प्लस एक वो फैक्ट कि हमारा दूध वाला बता के गया कि 25-30 हज़ार का फ्लैट है, तुम्हें पता नहीं कि 9,000 में तुम्हें दे दिया, तो क्यों दे दिया होगा, है ना, विच वॉज क्वाइट, मतलब वो भी एक बड़ी ट्विस्टेड सी बात थी। वो एक कुछ हिंट तो दे गया। हाँ, हिंट दे गया, और वो चीज़ें डर एसोसिएट करती हैं अपने साथ, ऐसी चीज़ें। आप वैसे प्रोएक्टिवली ही डरे होते हो, है ना। तो मेरा दोस्त जैसे ही गया, शाम को मैंने उसको ड्रॉप करा बस स्टैंड पे, बस चढ़ाई, उसको गाँव चला गया, मैं आ गया रूम पे। मेरी बस तैयारी थी जाने की कि मैं अपने फ्रेंड के रूम पे जाऊंगा। ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ विकास, मेरे फ्रेंड की कॉल आई कि मेरे को जाना पड़ रहा है कहीं, कि तू मतलब अगर अभी नहीं निकला अपने रूम में से तो तू रहने दे, कल आ जाना, है ना। अब मैंने उसको तो अपना डर उजागर नहीं करा कि नहीं, मेरा आना बहुत ज़्यादा नेसेसरी है तेरे पास। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आई विल स्टे फॉर टुडे, मैं आज रह रहा हूँ। तो उस रात मैं रुक गया वहाँ पे। तो मैं रुका जैसे ही, तो एकदम से रात को 2 बजे के आसपास मुझे आवाज़ आई, एंड दैट वाज अ मेल साउंड विच वाज वेरी हॉरिबल। कोई रो रहा है एकदम से, किसी मेल के रोने की आवाज़ आई। रोने की कह सकते हैं, या चीखे मार मार के रोने की। और वो मतलब साउंड वाज नॉट दैट क्लियर, एंड मैं वो, जैसे मेरे को सबकॉन्शियस माइंड में, जैसे आप सो रहे हो, आपको एकदम से कोई आपकी मदर आके उठा रही है, तो आपको पहले सबकॉन्शियस माइंड में होता है ना ये चीज़ें, उठ जा, उसके बाद रियलाइज़ होता है हमें कि उठाने आए हैं, होता है ना ऐसा। जी जी। तो पहले 2-3 बार ऐसा मेरे को हुआ। तो मैंने जब आँख खोली तो मेरा डॉग मेरे बेडरूम के गेट के पास खड़ा था, और वो उसी तरफ झाँक रहा था जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। बिल्कुल उसी जगह। तो मैंने सोचा कि मैं अकेला हूँ, और मैंने वो उसके बाद देखा
थोड़ी देर मैं देखता रहा, मेरा डॉग देखता रहा कॉन्टीन्यूस, वो मतलब विदाउट ब्लिंकिंग द आई वो देखता रहा। उसके बाद वो एकदम से बेड पे चढ़ गया एकदम से, और मतलब मेरे पास लेट गया वो, मैं भी लेट गया। अगले दिन मेरा फ्रेंड आ गया अपने रूम पे और मैं उसके रूम पे चला गया। 2-3 दिन बाद फिर जैसे ही मेरा दोस्त जो मैं बता रहा था आपको रूममेट, वो वापस आया, तो उस रात जैसे ही वो वापस आया उस रात सेम आवाज़ विकास, रात को रोने की और साथ साथ भागने की, मतलब इधर उधर कोई भाग रहा है और फ़ोन पे जैसे कि बात कर रहा है, जैसे कि ऐसा क्यों कर दिया, ऐसे कुछ मतलब कन्वर्सेशन टाइप चल रहा है, किसी से बात हो रही है और बहुत ज़्यादा ऊंची, जैसे किसी का कोई मर गया है, समझ रहे हो आप, जैसे जो ऐसी चीज़ हो गई है किसी के साथ जो जो बहुत ज़्यादा सैडनेस से भरी हुई है, और है ना। तो मैंने देखा कि ये, और मेरे दोस्त ने भी वो चीज़ कंसिडर की, तो हम दोनों निकले, और मेरा डॉग तब तो बिल्कुल ही दुबक गया उस टाइम जब वो अगले दिन और ज़्यादा मतलब कंसिडरेबल थी चीज़। तो मैंने गेट खोला, मेरा दोस्त मेरे को बोल रहा है भाई मत बाहर जा, बहुत ज़्यादा डर गए थे क्योंकि वो आवाज़ बहुत ज़्यादा डरावनी थी। मैं आपको उस तरीके से रोके नहीं दिखा सकता जिस तरीके से वो चीखें मार मार के रो रहा था। तो मैंने गेट खोला, बाहर देखा तो मेरी किचन की लाइट, जो कि उस दिन हम दोनों पार्टनरशिप्स में काम करते थे, उस दिन हम दोनों ने सोचा कि अब दोनों मिलके किचन कर देते, क्योंकि हम नॉर्मली जिम जाते थे, शेक वगैरह ब्लेंडर वगैरह हमारे पड़े होते थे किचन में, तो हमने सारे बर्तन उस दिन साफ़ करे, प्रॉपर किचन सेट करके, सारी किचन बंद करके, लाइट्स बंद करके सोए थे, और लाइट जल रही थी मेरी किचन की। और आपको प्रॉपरली याद है कि लाइट बंद की थी आपने? बिल्कुल याद है, क्योंकि क्या है ना, वो जो लाइट जलती है ना, उसकी रोशनी जो है वो सारे टेरेस पे आती है और रूम में भी आती है, जो कि हमें डिस्टर्ब करती है रात को। मुझे आदत है, मैं बिल्कुल लाइट्स बंद करके सोता हूँ बिल्कुल। तो मैं वैसे ही मतलब थोड़ा एनर्जी सेविंग को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ। मैं एक चक्कर रात को फिर भी उठ के मार के आता हूँ सारी लाइट्स, मैं रीएश्योर करता हूँ कि लाइट्स बंद हैं। तो मैं जैसे ही बाहर निकला विकास, तो वो लाइट्स, किचन की लाइट जल रही है और वो आवाज़ किचन में से आ रही थी। और फिर उसके बाद जैसे किचन सिंक होता है जहाँ हम बर्तन धोते हैं, वहाँ पे आवाज़ आई मेरे को कि वहाँ पे किसी ने चम्मच या कुछ चीज़ फेंकी जी। एंड आई वाज डिनाइंग, पहले आवाज़ आ रही है ऑब्वियसली। तो मेरा दोस्त बोल रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ कि चूहा वगैरह हो सकता है, कहना चूहे से कुत्ता नहीं डरता पहली बात तो, और तू क्या मतलब ऐसे पंगा है यहाँ पे कुछ, वो उस चीज़ को वो डिनाई नहीं कर रहा था, बट आई वाज इन अ डिनायल कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई जैसे ही मैंने उसको ये इस चीज़ के लिए कन्विंस करा कि नहीं यार चूहा बिल्ली हो सकती है, कुछ हो सकता है, तो उसके बाद मेरे सामने बर्तन स्टैंड के अंदर से प्लेट निकली एक, जो कि बहुत, क्योंकि बर्तन स्टैंड की जो प्लेट्स हैं वो इस तरह असेंबल्ड होती हैं कि आप डाल रहे हो तो वो एक नीचे जाके एडजस्ट हो रही है, देख रहे हो। मेरे सामने, मेरे दोस्त के सामने प्लेट निकल के नीचे गिर गई। तब हम दोनों भाग के बेड पे बैठ गए, क्योंकि बहुत हॉरिबल था हमारे लिए। और उसके बाद जैसे ही प्लेट गिरी, प्लेट का जैसे शोर आ रहा था गिरने का, उसके साथ साथ वो आवाज़ भी आ रही थी, रोने की आवाज़। हम दोनों अंदर आ गए रूम पे और हमने बिल्कुल दरवाज़ा बंद किया, दरवाज़ा बंद करके बिल्कुल अंधेरा था रूम में, हम लेट गए डर के और डिसाइड कर दिया कि भाई हम नहीं रहेंगे यहाँ पे। क्योंकि मैं थोड़ी देर बाद हमें रियलाइज़ होता है कि वो कमरे में है वो चीज़, जिस कमरे में आप हो, उसी कमरे में वो चीज़ मेरे कमरे में है, और जिस जगह मेरा डॉग या हम खड़े देख रहे थे उस किचन की तरफ, उसी जगह वो खड़ा है, उसी जगह वो। और वो एक औरत था, वो एक इंसान जो कि मिड एज मतलब 32-33 साल का लड़का होगा, हैवी बिल्ड उसका औरा था, लाइट एक वाइट कलर की लाइट में हमें क्लैरिटी होगी कि ये औरा है, और वो ऐसे हमारी तरफ पीठ करके खड़ा था और हमारी मतलब जिप हो गए हम, सन बिल्कुल बोलती एकदम बंद हो गई, बिल्कुल बोलती बंद। हमने ब्लैंकेट ऊपर कर लिए और उसके बाद हनुमान चालीसा का जाप शुरू कर दिया। हनुमान जी मेरे साथ, मतलब अब तो प्रत्यक्ष रूप में हैं हनुमान जी साथ तब, बट फिर भी मैंने जब भी हनुमान चालीसा का जाप शुरू करा है, फॉर द टाइमिंग मेरे को मतलब एंटिटीज़ फेड हो गई हैं उसी टाइम।
थोड़ी देर बाद मेरा दोस्त अगेन वो सो गया थोड़ी देर बाद, जब थोड़ा सारा ठीक हुआ और हमने डिसाइड कर लिया उसी टाइम में कि नहीं, हम यहाँ नहीं रहने वाले। उसके बाद विकास मेरी आँख खुली, मुझे दबाव महसूस हुआ, एज अ मीडियम मेरे को दबाव महसूस हुआ। थोड़ी देर बाद आवाज़ आ रही है मेरे को, चूं 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 आवाज़ आ रही है मेरे को। उस आवाज़ ने बॉदर करके मेरी आँख खुली, और जैसे ही मेरी आँख खुली, मेरे ऊपर बेड पे बिल्कुल ऊपर फांसी लगाई हुई उसी एंटिटी ने, और वो रस्सी की आवाज़ थी। अरे भाई। और जीभ उसकी जो टंग थी वो बाहर आई हुई थी, और वो हमारी तरफ देख रही थी, एंटिटी हमारी तरफ, और वो रस्सी की आवाज़। और सबसे ज़्यादा हॉरिबल बात विकास ये थी कि जैसे वो झूल रहा था ना, जैसे वो पीछे गया, मतलब जैसे दीवार पे जाके बॉडी टच होती है, उसने दीवार पे लात मारी पीछे से, सो दैट कि वो उतनी ही स्पीड में आगे आए, और वो एंटिटी हमारी तरफ बेड पे देखते हुए हमारे कमरे में रोटेट करने लगी हमारे ऊपर। एंड वी वर स्क्रीमिंग एंड शाउटिंग बैडली, मेरा दोस्त भी और मैं भी, क्योंकि कुछ अंधेरा था रूम में, पर हमें बिल्कुल एक लाइट ऐसे ऊपर घूम रही है जैसे, और बिल्कुल बीच बीच में शक्ल ब्लिंक हो रही है। और मेरा दोस्त, मैंने उसको बोला, मैं कहा तू देख पा रहा है? कहना हाँ देख पा रहा हूँ। दोनों को दिखाई दे रही सेम दोनों को दिखाई दी सेम चीज़। और उसके बाद हम सीधा रूम में से भागे हैं, हमने नहीं देखा टाइम क्या था हमें। मुझे याद है हम उसके बाद सेक्टर 17 बस स्टैंड चले गए थे। सारी रात हमने वहाँ काटी, सुबह तक। और नीचे हमारा एक मकैनिक, एक नीचे वाले फ्लोर पे एक साथ वाले घर में एक मकैनिक रहता था। मकैनिक शॉप थी साथ में, उसका घर था, एक रूम था, घर क्या। मैंने अपना डॉग उसके पास छोड़ा, कि जो कि काफ़ी टाइम हम कई बार चले जाते थे काम पे या कॉलेज चले गए कहीं, तो वो फीड करता था उसको, मेरा डॉग फ्रेंडली था उसके साथ। मैंने उसके पास छोड़ के हम भागे, और अगले दिन दोपहर को 2-2:30 बजे हम वापस आए। हाउस ओनर को कॉल करा कि ऐसे ऐसे करके कि ये प्रॉब्लम थी। वो तो छोड़ के चले जाते हैं लोग, सबसे बड़ी गलती लोगों की ये है कि वो क्लेंजिंग नहीं करवाते इन चीज़ों की। घरों में देखो, घर है ना, वो अपने अंदर बहुत कुछ समेटे हुए हैं जी। ना जाने उस घर में कितने लोग आए हैं गए, या ट्रैवलर्स हैं, कितने लोगों की मौत हुई है, क्या हुआ है। तो वो अब दिमाग में क्वेश्चन ये था कि इस कमरे में फांसी लगी हुई चीज़ क्यों 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 दिखी, क्यों आपको दिखाई दी। तब हमें ये सारी चीज़ें विकास सिलसिलेवार समझ आने लग गई कि ये कमरा हमें क्यों इतना सस्ता मिला हुआ है ना। और उसके बाद, और देखो हमारे इतना राब्ता रहता नहीं था लोगों से, क्योंकि ऊपर नीचे हम थोड़ा ये था कि हम सर्कल वैसे ही लिमिटेड था, बात किसी से करते नहीं थे। तो तब मैंने विनोद को ही, जो हमारा जो दूध वाले थे, उनको बुला के बोला, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक लड़का रहता था, कॉल सेंटर पे जॉब करता था वो। उसने कॉल सेंटर का भी नाम बताया। एंड जेन्युइनली विकास, वो मैंने वैलिडेट किया है, वो लड़का वहीं कॉल सेंटर में काम करता था। एंड वो यमुना नगर का था जी। यमुना नगर से था वो लड़का जी। एंड आई होप कि अभी कोई जो सुन रहा हो यमुना नगर से इस पॉडकास्ट को, तो वो रिलेट कर पाएगा कि कौन कहाँ रहता था, किस जगह। तो नाम तो मैं क्या लूँ उसका। और ही वॉज अ सिंसियर गाय, एंड ही वॉज फ्रॉम अ ब्राह्मण फैमिली। एंड जो फ्लैट्स थे हमारे, उनसे बाहर निकलती, सोसाइटी से फ्लैट से बाहर निकलती, साथ में एक और फैमिली थी जो सिख थे, उनकी बेटी के साथ दे वर गोइंग अराउंड एंड दे बहुत गहरा उनका रिलेशन था और प्यार था उनमें आपस में। एंड उस लड़के को कॉल आई है, क्योंकि उसके साथ वाले का बयान था ये, जो हमें जो बात सुनने में मिली, कि उसको कॉल आई है कि मेरी एंगेजमेंट हो गई एंड मैं कनाडा जा रही हूँ, ऑस्ट्रेलिया जा रही हूँ जी। और वो लड़का पहले बाज़ार गया है, उसके फ्रेंड के हिसाब से, जो बाद में हमें पता चला, बाज़ार गया है और चूहे मारने वाली दवाई लेके आया है।
और उसने फ़ोन, और मीनवाइल वो सारा टाइम फ़ोन पे बातें कर रहा था विकास, और रो रहा था। आप देखो इंसिडेंट कैसे रिलेट हो रहा है। मुझे भी फ़ोन पे बातें करते हुए रोते हुए एंटिटी दिखी है उस घर में। मैंने जैसे बताया कि ये प्री अकरेंस जो चीज़ें होती हैं इनके साथ वो रोज़ घटित होती हैं। एंटिटीज़ आपको दिखाती हैं कि क्या चल रहा है, कैसे मेरे साथ क्या हुआ है। एग्जैक्टली वो आपको मैसेजेस आते हैं। कई एंटिटीज़ फ्रेंडली होती हैं, कई आपको अपना आप अपना दुख दर्द अपना इंसिडेंट दिखाती है। कई एंटिटीज़ आपको डायरेक्ट सीधा ही आप इन्वेजन करती हैं आपकी बॉडी में और आपको तंग करती हैं और आपको निकालना चाहती हैं। वो ऐसा शायद वो हमें दिखाना चाह रही थी वो चीज़। तो क्या हुआ, उसके बाद नहीं हुआ, और नायलन की एक रस्सी रूम पे रखी हुई थी। तो उन भैया ने, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको उनका प्यार अगले जन्म में या कभी किसी जन्म में भगवान करे उनको पूरा हो, उनकी लस्ट ख़त्म हो, उनका जो ये मतलब जिसको कह देते हैं कि बहुत, क्योंकि एंटिटीज़ क्योंकि मरने के बाद तो ये डिज़ायर और ज़्यादा बर्निंग डिज़ायर्स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। एंड व्हाट, उसी सेम दिन लड़की ने भी सुसाइड किया था। लड़के ने फांसी लगाकर और लड़की ने सल्फास खाकर, जो जहर होता है, जो कि बहुत फेटल जहर होता है। एंड वी वर ट्राइंग टू वाइप आउट कि सारा का सारा हमारा सामान जितना हो सकता है आज ही उठा लें, है ना। और आप यकीन करोगे उस दिन बारिश हुई दोपहर को, ड्यू टू एनी एक्स और वाई रीज़न हम निकल नहीं पाए उस रूम से बाहर। शायद हमें क्लाइमैक्स देखना बाकी था हमारा। और जैसे ही रात हुई वी प्लान्ड कि हम नहीं आज सोएंगे नहीं, और हमने हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। जैसे ही नींद आनी शुरू हुई हनुमान चालीसा शुरू कर दिया। मैं और मेरा दोस्त बारी बारी में हनुमान चालीसा एक दूसरे को सुना रहे हैं। एंड आपको भी पता, रात का 3 से 4 बजे का टाइम, नींद आपके सिर पे ऐसी सवार होती है कि कुछ भी कर लो आप, सबसे गहरी नींद होती है। सबसे अच्छी नींद भी इसी टाइम में आती है। कहते हैं जो दर्द से भरा हुआ मेरी पेशेंट भी होता है ना, वो भी सो जाता है इस टाइम पे। तो क्या हुआ, जैसे ही नींद हम पे हावी हुई, हम लुढ़क गए एक एक करके। और उसके बाद जैसे ही आँख खुली ब्रदर, तो मेरे रूम के अंदर लड़की भी थी उसके साथ में, लड़का और लड़की दोनों इकट्ठे। वो लड़की आप अंदाज़ा लगा लो कोई फेटल पॉइजन लेकर, जैसे ही डेड बॉडी किस कंडीशन में होगी, और लड़का जिसने फांसी ली थी वो उसका तो फेस ऐसा मतलब इतना बुरी तरह स्वेल हो चुका था। और वो दोनों हमारे सामने खड़े, वो मेरे सामने, इनफैक्ट मैंने देखा वो जो चीज़। और मेरा डॉग भी कमरे में एकदम से भौंकना, जो मेरी नींद ही उसी तरीके खुली, एकदम से मेरा डॉग भौंक रहा। और जैसे ही मेरी आँख खुली, मैंने उसको चुप कराना था तो एकदम से देखा कि सामने दोनों। और ये सुबह की बात है, 3-3:30 बजे की बात है। अच्छा, यानी कि आपकी आँख लगी थोड़ी देर बाद ही खुल गई? थोड़ी देर बाद ही खुल गई। तो उसके बाद हमने वेरीफाई करा ये इंसिडेंट, वो हमें पता चला कि ये एक सच्चा इंसिडेंट था। और बस बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि एंटिटीज़ जो होती है, जैसा नेचर जीते हुए है बंदे का, समटाइम्स मरने के बाद भी अगर कोई हेल्प, नॉर्मली सुसाइड दिल के कच्चे, दिल के साफ, दिल के अच्छे लोग जो होते हैं सुसाइड्स करते हैं बेसिकली जी। बट सुसाइड समहाउ सुसाइड बंदा एक